क्या हो अगर आपको समन किया जाए स्लेव बनने के लिए और आप बन जाओ उस गेम के सबसे ओवर पावर डीमन लॉर्ड। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डीमन लॉर्ड को जो अपने थ्रोन में बैठा होता है, जो कि रियल में एक गेम खेल रहा होता है एक बंदा। और इस गेमर बॉय को देखते हैं हम अगले सीन में, जो कह रहा होता है मैं भी काश डीमन लॉर्ड बन। काश मैं भी एक डीमन लॉर्ड होता, काश मेरे पास भी ये सारी पावर होती। बस ये कह के वो अपने सोने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कुछ रोशनी होती है और तभी उसकी आंखें खुलती है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ दो लड़कियां उसको किस कर रही होती है। और वो अपने आंखें खोलता है तो हम अगले सीन में एक टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो खुद को देखता है और बोलता है क्या क्या मैं गेम के अंदर आ गया हूँ, क्या मैं एक डीमन लॉर्ड बन गया हूँ। और तभी दो लड़कियां उसको देख रही होती है और आपस में बातें कर रही होती है कि इसे मैंने समन किया। और बस इसी झगड़े के बीच वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो सोचता है कि मैं जाकर क्या बात करूं। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ना कभी किसी से बात की है, ना मैंने कभी कोई दोस्त बनाए, और मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं। और जो गेम मैं खेला करता था उसे मैंने हमेशा अकेला ही खेला है। और तभी उन दोनों की ओर देखता है और कहता है मैं डीमन लॉर्ड डियाब्लो तुम दोनों को ये आदेश देता हूँ कि तुम अपनी लड़ाई बंद करो और आपस में दोस्ती कर लो। और तभी कुछ होता है और वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों के गले पे एक स्लेव कॉलर आ गया है। अभी क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। तभी अगला सीन देखते हैं रास्ते का, जहाँ डीमन लॉर्ड अपनी रिंग को देखता है और कहता है शायद इसी की मैजिक पावर की वजह से इनका मैजिक रिफ्लेक्ट हो गया है और ये मेरी स्लेव बन गई है। तभी पहली लड़की कहती है कि मेरा नाम शीरा है, एक एल्फ। और दूसरी कहती है मेरा नाम है रैम। और डीमन लॉर्ड कहता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड डियाब्लो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। और तभी वो दोनों खुश होती है कि हमने एक डीमन लॉर्ड को समन किया है, लेकिन अपने भाई का देखने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। तभी हम अगला सीन देखते हैं शहर का, जहाँ हम शहर के लोगों को देखते हैं, जहाँ तीनों रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और शीरा अपने लिए कहती है कि हम तीनों को एक ही रूम चाहिए। और अपना डीमन लॉर्ड सोचता है क्या 2 लड़कियाँ और मैं अकेला, वो भी एक ही रूम में। और वो चिल्लाता है नहीं, मुझे अपना एक अलग रूम चाहिए। और तभी रैम कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तीनों के लिए अलग अलग रूम ले सके। उसके बाद हम कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ डीमन लॉर्ड तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और पता नहीं क्या ही सोच रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है और अपना डीमन लॉर्ड डियाब्लो देखता है कि कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है मुझे। और लड़की कहती है मेरा नाम है सेलेस्टियन हेड ऑफ मेज। इसका काम होता है सिटी के सिक्योरिटी बैरियर को कंट्रोल करना। और तभी वो कहता है कि एक हेड यहाँ क्या कर रही है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और स्लेव कॉलर के बारे में, और मुझे तुमसे कुछ काम है। अगला सीन देखते हैं हम रात का, जहाँ चारों बैठे होते हैं, लेकिन अपने भाई का ध्यान तो कहीं और ही जा रखा होता है। तभी सेलेस्टियन से कहता है डियाब्लो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और यहाँ पे उसका बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हेड से बात करने की। और डियाब्लो कहता है अपनी औकात में रहो फिलिपियंस। और तभी वो फिलिपियंस चौंक जाता है और हेड कहती है कि रुको, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। और वो डियाब्लो से कहती है कि मुझे रैम से कुछ बात करनी है। और रैम से कहती है कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें सिक्योरिटी दें। लेकिन रैम कहती है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। तभी सेलेस्टियन कहती है ठीक है, लगता है मेरा काम बस इतना ही था, और वो वहाँ से चली जाती है। और डियाब्लो सोचता है कि एक इतनी पावरफुल हेड इससे मिलने आई है, जो कि डायरेक्ट किंग के लिए काम करती है। यहाँ कुछ तो हमसे छुपा रही है रैम। और रैम को उठा के कमरे में लेके जाता है। रैम शीरा को हेल्प के लिए कहती है, लेकिन बेचारी अपनी शीरा सोचती है छोड़ो, खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। और डियाब्लो रैम को लेके कमरे में जाता है और कहता है चलो जल्दी से अपना सीक्रेट बताओ, वरना मुझे टॉर्चर करना भी आता है। और तभी उसको टॉर्चर करने लगता है, लेकिन अपने भाई की पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड टाइप हो जाती है। तभी अपना भाई सोचता है कि उसे टॉर्चर करे तो करे कैसे। तभी डियाब्लो का ध्यान जाता है रेन के कानों की तरफ और उसके कानों को पकड़ता है और कहता है कितने सॉफ्ट है। वो बड़ी प्यार से उस कानों के पास जाता है और कानों के पास जाके थोड़ा सा फूंक मारता है। और अपना भाई इतना खुश होता है कि उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और तभी रैम कहती है कि ठीक है, वो अपना सीक्रेट बताएगी। लेकिन तभी डियाब्लो उसके कानों को चबाने लगता है और रैम बहुत ज़ोर से चिल्लाती है।
तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर रेस्टोरेंट तक जाती हुई और वहाँ के बंदे कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी पार्टनर थी, तुम्हें शायद उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपनी बंदी का ध्यान तो खाने पे ही था। तभी हम अगला सीन देखते हैं कि जहाँ रैम बताती है कि उसके अंदर डीमन लॉर्ड क्रैप्सिकन की सोल है और डियाब्लो कहता है डीमन लॉर्ड क्रैप्सिकन और सोचता है कि डीमन लॉर्ड क्रैप्सिकन तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इस गेम का, जो कि बहुत ही ओवर पावर्ड है। और डीमन लॉर्ड कहता है क्या ये सोल तुम्हारी मदर के अंदर भी थी? और रैम कहती है हाँ। और रैम कहती है क्या ये जानने के बाद तुम मुझे छोड़ने वाले हो? और डीमन लॉर्ड अपना कहता है मैं डीमन लॉर्ड डियाब्लो हूँ, मैं तुम्हें आखिर क्यों छोड़ूंगा? और ये सुनने के बाद अपनी रैम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और डियाब्लो सोचता है यार मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया है। तभी डीमन लॉर्ड डियाब्लो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस डीमन लॉर्ड को ज़रूर हराऊंगा। और ये बातें सुनने के बाद अपनी रैम रोने लग जाती है। अभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डियाब्लो कहता है मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में, चाहे वो गेम हो चाहे मेरी लाइफ हो, हमेशा अकेला ही रहा हूँ, ये मेरे लिए इनफ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। और हम देखते हैं फिलिपियंस को जो कहता है डियाब्लो को हे तुम कचरे, रुको और हमसे बात करो। और वो डियाब्लो पे एक बोतल फेंक के मारते हैं और डियाब्लो उनको देख रहा होता है। और तभी फिलिपियंस अपनी जेब से क्रिस्टल निकालता है और एक मॉन्स्टर को समन करता है, एक सैलामेंडर, जहाँ डियाब्लो देखता है और कहता है आखिरकार ये है क्या? और एक मॉन्स्टर समन करने के बाद फिलिपियंस हंसने लगता है और कहता है तुम मरोगे। और कहता है झुको मेरे सामने, शायद मैं तुम्हें थोड़ी सी आसान मौत दे दूं। और डियाब्लो कहता है एक लेवल 30 का सैलामेंडर। और तभी शहर के बीचों बीच एक ब्लास्ट होता है और फिलिपियंस कहता है कि तुम कचरे, तुम तो गए। और तभी ब्लास्ट के बीच से अपना डियाब्लो निकलता है और कहता है लेवल 30, लेकिन ये मेरे आसपास भी नहीं है, मेरा लेवल 150 है। और फिलिपियंस कहता है 150, ये तो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और तभी डियाब्लो एक मैजिक करता है जिससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। और डियाब्लो को देख के सब डर जाते हैं और डियाब्लो सोचता है कि शायद वही मैजिक पावर्स हैं जो मुझे गेम से मिली है। और वो फिलिपियंस को देखता है जहाँ फिलिपियंस कहता है आखिर तुम एक कचरा, इसके अलावा तुम हो क्या? और डीमन लॉर्ड कहता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड डियाब्लो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था एक्सप्लेनेशन का। गाइस मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, और तो कुछ भी गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर ऑल लव।